ओके, सो सेल्स करना आसान है। 2 दिन हो चुके हैं, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। रोज़ शाम को 8 बजे, परसों और कल 19 तारीख, 20 तारीख दोनों दिन हमने सेल्स करना आसान है, इसी पे ही 2 टॉपिक, 2 कदम, 2 सीढ़ियों पे हम चढ़ चुके हैं। आज तीसरे सीढ़ी का पायदान हम पार करेंगे, मगर उस तीसरे सीढ़ी के पायदान में पहुँचने के पहले हम एक बार 2 सीढ़ियाँ जो हम चढ़ चुके हैं, उस पे बात करते हैं। कल हमने शुरू किया था प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस और उसके पहले 19 तारीख को हमने बताया था कि आप कॉल कैसे ओपन करेंगे, कैसे खोलेंगे। अगर आप इनबाउंड कॉल करते हैं, यानी अगर आपको कोई कॉल करता है, तो वो ऑलरेडी एक इंक्वायरी लेके कॉल करता है, वहाँ आप कैसे बात करेंगे? और अगर आप आउटबाउंड करते हैं, यानी आप किसी को कॉल करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो इंक्वायरी हो उसके पास और ये भी हो सकता है कि वो इंक्वायरी उसके पास ना हो। मगर आप खोलेंगे कैसे? कॉल कैसे ओपनिंग करेंगे? बेसिकली हम कॉल ओपनिंग करते हैं एक ही इंटेंशन के साथ कि हम सेल नहीं करेंगे। हम कॉल ओपन करते हैं एक ही इंटेंशन के साथ कि हम सेल नहीं करेंगे। तो फिर सेल करना आसान कैसे होगा? अगर सेल ही नहीं करेंगे तो? सर सेल नहीं करनी है। आप विवेक सर की टीम में हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिज़नेस कभी भी नहीं कहता सेल करो। हम हमेशा कहते हैं कंसल्टेंसी करो और कंसल्टेंसी का दूसरा नाम है किसी डूबते हुए को बचाना। बिज़नेस डूब रहा है, करियर डूब रहा है, ज़िंदगी डूब रही है, उसको हमें बचाना है। ये इंटेंशन, ये भाव अगर आपके दिल में है, तो आप फ़ोन पे जाइएगा। अदरवाइज़ सेल करने की इच्छा से अगर आप आए हैं, तो सॉरी सर, सफलता शायद ही मिले। सफलता शायद ही मिले अगर आप सेल्स करने के इंटेंशन से आए हैं। आपको इंटेंशन सही करना है सबसे पहले जब आप कॉल करने जा रहे हैं, इंटेंशन पॉजिटिव करना है सबसे पहले जब आप कॉल करने जा रहे हैं, इंटेंशन के साथ-साथ क्रेडिबिलिटीज़। आप टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, बड़ा बिज़नेस की टीम से हैं और टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मतलब वो टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो आज दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल उसकी ओनर है। आप सब ओनर हैं, आप सब उसमें कोई न कहीं से हिस्सेदार हैं। आज 16.5 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे और 2 करोड़ के आसपास टोटल सब्सक्राइबर हमारे पाँचों सोशल मीडिया के पेज पे। ये कन्विक्शन आपको कंपनी का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का और प्रोडक्ट का दिल में रखना है जब आप बात करेंगे। जब आप कॉल को ओपन करेंगे, कॉल को खोलेंगे, आपको ये क्रेडेंशियल्स अपने दिल में रखना है। फ़ील करिएगा कॉन्फिडेंट, फ़ील करिएगा कहीं 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 कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप गलत बोल रहे हैं। आपके पास फैक्ट्स है, डेटा है, आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम बोल्डली अमिताभ बच्चन के जैसे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है आईबीसी। नहीं सर, कल मैंने आईबीसी का नाम चेंज कर दिया। बट ये बात आगे मत बताइएगा सर आईबीसी का नाम चेंज कर दिया। आप आईबीसी नहीं है सर, आप कौन हैं? सर कोई चैट बॉक्स में लिख के दिखाए बताइएगा आप कौन है सर? आईबीडी, ग्रेट। आईबीडी का मतलब? सर पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखिए आईबीडी का मतलब सर। इंडिपेंडेंट बिजनेस डॉक्टर, ग्रेट। तो आप डॉक्टर हैं सर, आप सब डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग करेंगे, कस्टमर के रोग को समझेंगे, कस्टमर की तकलीफ को समझेंगे और फिर उसको दवा देंगे। सर ऐसी दवा जो उसके रोग को सही मायने में एकदम सही कर देगी, एकदम सही कर देगी सर। आज एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास से ठीक होके जाता है ना, तो वो कहता है, "डॉक्टर साहब, आप भगवान का रूप हो।" डॉक्टर साहब मैंने भगवान को नहीं देखा सर, मगर आपको देख लिया सर, आपने मेरी जान बचा दी। यही फीलिंग आपके लिए भी कस्टमर में आनी चाहिए सर, यही फीलिंग, सेम फीलिंग कि सर आपने ना सच्ची बताऊँ मेरा बिज़नेस पूरा डूब जा रहा था और बिज़नेस के चलते मेरी फैमिली डूब जा रही थी। खर्चे बढ़ते जा रहे थे सर, आपने मेरी जान बचा ली। सिर्फ़ मेरी जान नहीं सर, आप बिज़नेसमैन की जान बचाते हो ना, तो बिज़नेसमैन की, बिज़नेसमैन के फैमिली की और बिज़नेसमैन के साथ जुड़े हुए वो हज़ारों लाखों लोग जो कस्टमर, एम्प्लॉयी, उनके साथ उनकी फैमिलीज़, जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, एक बिज़नेसमैन की जान बचाने से आप सबकी जान बचा सकते हो। और ये जान ही तो बचाना है। एक बिज़नेसमैन की जान क्या होती है? उसका बिज़नेस। और आप बिज़नेस को ही तो बचाने का काम कर रहे हो। ये फीलिंग लेके जब आप नीड एनालिसिस करोगे ना, ये फीलिंग लेके जब आप कस्टमर की प्रोफाइलिंग करोगे ना, तो सही मायने में कह रहा हूँ, बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा। रात को चैन की नींद आएगी, आपको ये फीलिंग आएगी कि आई एम ऑक्सीजन मैन, किसी को आपने बचा लिया। आप उस टीम से हो सर, जहाँ हैशटैग आई एम ऑक्सीजन मैन चलता है और आप वही टीम से हो, जहाँ आप खुद हैशटैग आई एम ऑक्सीजन मैन हो। आप ऑक्सीजन दे रहे हो एक कस्टमर को, एक बिज़नेस को। एक बिज़नेस जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, साँसें फूलती चली जा रही है बिज़नेस की, मरने वाला है, वेंटिलेटर पे है वो बिज़नेस, आप उसका वेंटिलेटर हटाने की बात कर रहे हो।
आप उसका वेंटिलेटर हटा के उसको प्राण दान दे रहे हो, आप उसका वेंटिलेटर हटा के उसको ऑक्सीजन दे रहे हो। इंडिपेंडेंट बिजनेस डॉक्टर हो आप। और डॉक्टर का काम क्या होता है? नीड एनालिसिस। आपको कस्टमर की सही मायने में प्रॉब्लम पता करनी है। प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम के अंदर घुस के पता करना है कि उस प्रॉब्लम की जड़ में क्या है। कौन है जो आपके बिजनेस को तंग कर रहा है? कौन है वो? कौन है? आपको उसकी दवाई देनी है। तो नीड एनालिसिस हमने कल किया। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? आपके बिजनेस, आपकी जॉब कैसे चल रही है? अच्छी बुरी जो भी है, अब आगे बढ़ते हैं। कस्टमर ने कहा मेरा जॉब मस्त चल रहा है। अब आपको क्या करना है? कई लोग क्या करते हैं जनरली, प्रोफाइलिंग करने के बाद, नीड एनालिसिस करने के बाद कई लोग क्या करते हैं? सीधा प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगा सर आप लोगों से कि अगर आप लोग लिख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लिख लीजिएगा, लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको कुछ-कुछ चीज़ें लिखनी पड़ सकती हैं। प्रोडक्ट सर पिच नहीं किया जाता। सर हम क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक लोन, इस तरीके की कंपनी नहीं है कि आप प्रोडक्ट पिच करेंगे। हम प्रोडक्ट नहीं पिच करेंगे। हम प्रोडक्ट नहीं पिच करेंगे सर, हम प्रोडक्ट मैच करेंगे। पिच क्या करेंगे? हम बेनिफिट पिच करेंगे। प्रोडक्ट में और बेनिफिट में फ़र्क होता है। हम प्रोडक्ट पिच नहीं करेंगे, हम बेनिफिट पिच करेंगे। आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर की तरह बात करेंगे, सेल्समैन की तरह नहीं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर की तरह कैसे बात करेंगे? डॉक्टर क्या करता है? प्रॉब्लम को जड़ तक खोजने की कोशिश करता है। कल अदिति मैम ने बहुत अच्छे से बताया। ऑफ कोर्स दांतों की डॉक्टर हैं वो, और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। उन्होंने कस्टमर की बात सुन के समझ लिया कि कस्टमर को दांतों की मरम्मत नहीं करवानी है, उनको दांतों को सुंदर दिखाना है। कि एक बार जो उनकी स्माइल देख लेना, मेरे को वो हैप्पी डेंट वाला ऐड याद आ रहा है। हैप्पी डेंट में जब एक जन स्माइल करता था तो उसको बल्ब की ज़रूरत नहीं होती थी। आप लोगों ने देखा हैप्पी डेंट का ऐड? किसने-किसने देखा हैप्पी डेंट का ऐड? चैट पे यस लिख के बताइए तो। हैप्पी डेंट च्युइंगम है। आप लोग च्युइंगम खाते हैं कि नहीं खाते मगर मालूम नहीं, मगर ये हाँ, बहुत जन यस लिख रहे हैं। हाँ, देखा है, देखा है। एकदम, एकदम, एकदम। तो अदिति मैम जब दाँतों का इलाज करती है ना, तो वो दाँतों को ना बल्ब की तरह, एलईडी की तरह ग्लो करवा देती है। फिर उसके बाद जब कोई स्माइल करता है ना, तो डेडली स्माइल है, डेडली स्माइल। सो आपको वैसे ही पता करना है कि अगला चाहता क्या है, सोचता क्या है। डॉक्टर भी वही है। मैंने एक काफ़ी सालों पहले एक डॉक्टर से बात की थी, वो हमारा फैमिली डॉक्टर हुआ करता था। डॉक्टर कुछ इस तरीके का था कि वो कभी किसी से पैसा लेता था, कभी किसी से नहीं लेता था। किसी को कोई दवाई देता था, किसी को कोई दवाई देता था। किसी को कोई फल खाने को कहता था, किसी को कोई फल खाने को कहता था। मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब आपने 2 पेशेंट देखे आज मेरे सामने, दोनों को बुखार था, दोनों को लगता था कि एक ही तरह का वायरल बुखार है। तो एक को तो आपने कहा कि तुम एप्पल खा लो, सेब खा लो, और दूसरे को आपने कुछ कहा ही नहीं फल वगैरह खाने के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा भाई, जिसको मैंने सेब खाने के लिए कहा ना उसके पास सेब खाने की हिम्मत है, पैसा है उसकी जेब में, इसीलिए वो सेब खरीद के खा सकता है। मगर दूसरा जो है ना, वो सेब खरीद के नहीं खा सकता, इसीलिए मैं उसको जबरदस्ती बोलूँगा तो वो जाके खाएगा। जाके खाएगा वो सेब, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है तबीयत ठीक करनी है उसको, उसके बहुत पैसे खर्चा हो जाएँगे। इसलिए मैंने उसको कहा तुम्हें कुछ क खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम दवाई खाओ। प्रॉब्लम शायद 2 जनों की सेम हो सकती है, मगर दोनों को आपको बजट के हिसाब से भी सोचना है। कौन कितना अफ़ोर्ड कर सकता है, कौन एप्पल अफ़ोर्ड कर सकता है और कौन संतरा अफ़ोर्ड कर सकता है। रूट कॉज़ तक जाना है। आपको रूट कॉज़ तक जाके देखना है कि उसको विटामिन क्या देनी है, उसको कैल्शियम चाहिए या नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप जान जाते हैं, एक बार जब पहचान जाते हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का रूट क्या है, अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट मैच करना है। सर 2 चीज़ें होती हैं, मैचिंग करना है प्रोडक्ट और देना है बेनिफिट। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ सर, मैचिंग करना है प्रोडक्ट और देना है बेनिफिट। तो जब मैचिंग की बात आती है ना, तो सीधा स्कूल के दिन याद आ जाते हैं मेरे को। मैचिंग करनी है ना, तो मैचिंग में स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। हमने स्कूल में इस तरीके की बहुत सारी मैचिंग्स की थी ना, हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर के साथ, गाड़ी को गाड़ी के साथ, फायर इंजन को फायर इंजन के साथ, बलून को बलून के साथ। की थी कि नहीं की थी? आप मेरे को ये बताइए, की थी तो येस लिखिए और किसी ने नहीं की थी तो नो लिख दीजिएगा। स्कूल में मैचिंग की थी, अलग-अलग तरह की। आम के गाछ के साथ आम की मैचिंग करते थे, अंगूर के साथ अंगूर के बेल की मैचिंग करते थे। तो मैचिंग हमने बहुत सारी चीज़ों की है। तो यहाँ भी वही काम करना है। बहुत सारे येस आ रहे हैं, थैंक यू सर। यहाँ भी आपको पहला काम वही करना है, मैचिंग करना है। किस चीज़ का मैचिंग करना है? प्रोडक्ट का मैचिंग करना है। कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बताना है। अब आप प्रोडक्ट का मैचिंग कैसे करेंगे? प्रोडक्ट का मैचिंग कैसे करेंगे? ये एक फ्लो चार्ट आपके सामने में दिख रहा होगा।
आपको याद होगा ये फ्लो चार्ट हरसिमरन मैम ने भी दिखाया था। सेल्स के ऊपर जब सेल्स स्क्रिप्ट पे हरसिमरन मैम सेशन ले रही थी, तो ये फ्लो चार्ट हरसिमरन मैम ने भी दिखाया था और ये फ्लो चार्ट आपके पास है। हरसिमरन मैम का पूरा फ्लो चार्ट आपके पास है। जब आप एलएमएस में जाते हैं, वहाँ पे आपको ये फ्लो चार्ट मिलेगा। फ्लो चार्ट क्या कहता है? फ्लो चार्ट सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोबिंग क्वेश्चन से, यानी आपने सवाल किए। सवाल किए किस पे? प्रॉब्लम पे। उनकी प्रॉब्लम समझी। जैसे आप कंसल्टेंट है, प्रोबिंग क्वेश्चन के नीचे आपको दिख रहा होगा कंसल्टेंट के तौर पे आपने क्या पूछा, सर अभी आप क्या करते हैं। अब सबसे पहले जब आप प्रोफाइलिंग करते हैं, आप पूछते हैं अभी आप क्या करते हैं, वहां पे कोई कहता है मैं बिजनेस करता हूँ, कोई कहता है मैं नौकरी करता हूँ, कोई कहता है मैं काम नहीं कर रहा, कोई कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अब आपका दिमाग इन चारों के हिसाब से अलग अलग हो जाना चाहिए। आप बिजनेसमैन को जॉब की बात नहीं बताएंगे, जॉब वाले को नॉट वर्किंग की बात नहीं बताएंगे, नॉट वर्किंग को स्टूडेंट की बात नहीं बताएंगे। यानी आपका दिमाग अब एक ट्रैक पे चला गया। वो ट्रेन को ट्रैक करते हुए आपने देखा है, ट्रैक चेंज करते हुए आपने देखा होगा। एक बार जब ट्रैक चेंज होता है, ट्रेन उसी ट्रैक पे दौड़ने लगती है जो चेंज होके उसके सामने आ गया। तो अगर बिजनेस करता है तो फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा सर? सर आपका बिजनेस है, यानी आपने स्टार्टअप किया है, या पापा का या फैमिली बिजनेस है? अगर उसने स्टार्टअप किया है तो आपका तरीका दूसरा हो जाएगा मैचिंग, और अगर फैमिली बिजनेस है तो आपकी मैचिंग अलग हो जाएगी। सिमिलरली अगर जॉब कर रहा है, कहीं पे नौकरी कर रहा है, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि आपको जॉब में आगे बढ़ना है कि साइड इनकम में आगे बढ़ना है, दोनों में से जो भी उसको चाहिए, आपके तरीका अलग हो जाएगा। फिर आता है काम नहीं कर रहा है। अब काम नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो सोच रहा होगा। तो क्या सोच रहा है? अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कहीं नौकरी खोज रहे हो, या विवेक सर की टीम को ज्वाइन करना चाहते हो? तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। फिर अगर वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आप किस तरीके से आगे लेके जा सकते हो कि वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है या फिर एक्सपीरियंस लेना चाहता है। अगर नौकरी करना चाहता है स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के बाद, तो नौकरी कैसे मिलेगी उसको? जब वो नौकरी करने जाएगा तो वहाँ कंपनी के लोग कई बार ये पूछते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, या फिर वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है। सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो वहाँ डेवलपमेंट की, अपने डेवलपमेंट की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। अब जब वो स्टार्टअप कर रहा है, तो स्टार्टअप में आप प्रोडक्ट को कैसे मैच करेंगे? स्टार्टअप में आपको सबसे पहले तो उनकी प्रॉब्लम को पूछना है, या फिर उनको गोल को भी आप पता कर सकते हैं कि उनके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के गोल क्या है, और अकॉर्डिंगली मोस्टली स्टार्टअप के केस में आप पीएससी, ईएई, एलटीएम, इन 3 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। स्टार्टअप के केस में आप इन 3 चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। प्रोडक्ट मैचिंग हो गया। अभी मैं प्रोडक्ट पिच नहीं कर रहा सर, प्रोडक्ट तो पिच करना ही नहीं है। प्रोडक्ट पिच नहीं करते हैं सर, मैच करते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट मैच हुआ है। आपके दिमाग में प्रोडक्ट आपने मैच कर दिया उसकी प्रॉब्लम के साथ, उसके गोल के साथ। सिमिलरली अगर फैमिली बिजनेस करता है तो उस केस में भी प्रॉब्लम और गोल दोनों में से कोई एक होगा। अगर प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड कौन सा पीएससी, कौन सा ईएई आप पिच करेंगे, और अगर गोल है तो लाइफ टाइम मेंबरशिप या ईएई क्या पिच करेंगे। प्रोडक्ट पिचिंग हो रहा है, प्रोडक्ट मैच हो रहा है सर। अगर जॉब करता है तो पीएससी करेंगे, उसको रेफर करेंगे, मैच करेंगे, या आईबीसी की तरह मैच करेंगे। तो इसी तरीके से जब जब आप अलग अलग कैटेगरी में प्रोफाइलिंग करते हैं कस्टमर की प्रोफाइलिंग करने के बाद आपको कस्टमर के प्रॉब्लम के साथ या कस्टमर के गोल के साथ प्रोडक्ट का मैच करवाना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं सर, प्रोडक्ट का मैच करवाना है, पिच नहीं करना है। गांठ बांध लीजिए सर, प्रोडक्ट पिच नहीं करना है, प्रोडक्ट मैच करवाना है। क्योंकि प्रोडक्ट कौन पिच करता है? एक डॉक्टर प्रोडक्ट पिच करता है ना, एक सेल्समैन प्रोडक्ट पिच करता है सर। और आप याद रखिए सर, आप में से कोई भी सेल्समैन नहीं है सर, आप में से कोई सेल्समैन नहीं है। आप अपने आप को आईबीसी कहते हैं सर, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आप आईबीएस नहीं कहते सर, इंडिपेंडेंट बिजनेस सेल्समैन। मेरे को याद है सर, कुछ सालों पहले, काफी सालों पहले, मैं एक दुकान में नौकरी किया करता था। दुकान ऐसी थी, मार्केट के अंदर पीछे में छुपी हुई एक दुकान, कोई नहीं देख पाता था दुकान। नौकरी मिली थी मेरे को, और उस दुकान में वो लोग क्या बेचते थे? वो डिओड्रेंट, साबुन, तेल, ये सारी चीजें बेचते थे। वहां सेल्समैन की नौकरी मिली थी मेरे को। अब सारा सारा दिन निकल जाता था, कोई कस्टमर नहीं आता था। सारा दिन निकल गया, कोई कस्टमर आया ही नहीं। उस जगह तक कस्टमर आता ही नहीं था। मेरी दुकान तक पहुंचने के पहले कम से कम उस कस्टमर को 500 दुकानें पार करके मेरे पास आना पड़ता था। 500 में उसको सामान मिल जाता था। जब तक वो मेरे मेरे पास पहुंचता था, अव्वल तो पहुंचता नहीं था, जब तक मेरे पास पहुंचता था तब तक उसका सामान लेना हो जाता था।
और मेरी दुकान थी एकदम दीवार के पास। दीवार के पास मतलब मार्केट का आखिरी छोर। मेरी दुकान के पीछे बाथरूम था जहां लोग बाथरूम करने आते थे। तो मेरे सामने जो भी आता था वो बाथरूम करने आता था। अब एक दिन मेरा दिमाग हो गया गर्म। एक तो दुकान गलत जगह पे ले ली भाई साहब ने, और उस पे सामान गलत भर दिया, और फिर उस पे मेरे को नौकरी भी दे दी। अब नौकरी तो दे दी, मगर नौकरी में अगर सेल नहीं हो रही तो सैलरी तो मिलनी नहीं है, क्योंकि क्या सैलरी देगा अगला, सेल तो की नहीं मैंने। तो एक दिन वो गरम गरम गुस्से में आया, सेल वेल हो नहीं रही, रोज सेल नहीं है, रोज जीरो है, रोज जीरो है, रोज जीरो है। गुस्से में आया, मेरे से पूछा क्या बेचा। और उस दिन मेरा दिमाग और गर्म था। मेरे को भी 10 12 15 दिन हो गए, कुछ बिक नहीं रहा है, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। बस सुबह रोज दुकान खोलो, शाम को दुकान कम बंद करो और घर चले जाओ। मजा नहीं आ रहा काम करके। मैंने उसको कह दिया सर मैंने दुकान बेच दी। अगला पगला गया, वो मेरे से आके पूछता आज क्या बेचा। मैंने कहा दुकान बेच दी। ये अलग बात है, दुकान बेची नहीं थी, दुकान मेरी नहीं थी तो बेची भी नहीं थी, दुकान बेच दी। अब पॉइंट ये आता है कि मैं सेल्समैन बन गया, दुकान बेच दी। अगर मैंने कंसल्टेंट की तरह बात की होती तो शायद मैं भी नौकरी बचा के चला गया होता। तो कंसल्टेंट ना बहुत लॉन्ग टर्म का सोचता है। अगर आप कुछ बेचेंगे तो आप शॉर्ट टर्म सोचेंगे, बस बेचा, धंधा किया, पैसा जेब में, खाया पिया, खत्म। लॉन्ग टर्म का सोचना है ना आपको। तो आप तो करियर बनाने के लिए आए हो, तो आप कभी सेल्समैन नहीं बनोगे, आप हमेशा कंसल्टेंट बनोगे और आईबीडी, इंडिपेंडेंट बिजनेस डॉक्टर्स हैं आप। सो नेक्स्ट हम जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आप में से कुछ लोगों से पूछूंगा कि अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट मैच करेंगे। प्रोडक्ट कौन सा मैच करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर बेस करके आपको प्रोडक्ट मैच करना है। मैं हाथ के ऊपर बेस करके रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले राहुल अग्रवाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा। राहुल अग्रवाल जी आप एक बार अनम्यूट करें। हाँ सर। नमस्कार राहुल जी, हाँ सर। कैसे हैं? नमस्ते सर। हाँ सर, अच्छा हूँ सर। बढ़िया। तो राहुल जी आपको पहला पॉइंट दिख रहा है स्लाइड पे? हाँ सर, कस्टमर इज नॉट वर्क एंड वांट्स टू डू ए जॉब। कस्टमर काम नहीं कर रहा है और नौकरी करना चाहता है, तो आप उसको क्या बताएंगे सर? प्रोडक्ट मैच कैसे करेंगे? अभी बताएंगे नहीं सर, प्रोडक्ट मैच करेंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट मैच करेंगे सर? कस्टमर इज नॉट वर्क, इसमें नॉट थोड़ा जल्दी जल्दी सर, कस्टमर मीट करनी है हमें। नॉट वर्क काइंड क्वेश्चन सवाल टफ हो गया ना सर? सर। ओके कोई बात नहीं सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं अभिजीत राय जी को एक बार अनम्यूट करने के लिए कहूंगा। अभिजीत सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अभिजीत जी मेरे को पहले पॉइंट का आंसर बताइए ना, प्रोडक्ट कौन सा मैच करेंगे आप? सर यहाँ पे बताया गया कि कस्टमर इज नॉट वर्किंग एंड वांट्स टू डू ये जॉब, यानी वो कोई काम करते नहीं है और वो जॉब के ऊपर इंटरेस्टेड है। तो सर यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हम डायरेक्ट मैच नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको हमें जानना है कि वो कौन सा जॉब के ऊपर जाना चाहते हैं सर। ओके। यानी उनके पास 2-3 ऑप्शन है, क्या वो जॉब के साथ करना चाहते तो वो कौन सा जॉब करना चाहते हैं, या फिर वो प्लानिंग कर ले कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ मिलके जॉब करे, काम करे। तो एक्सीलेंट। जिस प्रकार से उनका सवाल का जवाब होगा उसी प्रकार से हम उनको कनेक्ट करेंगे। अगर वो खुद का कोई स्किल के अलग से अपना जॉब करना चाहते हैं तो उसको हम पीएससी के साथ मैच कराएंगे सिंगल। अगर उसका ओके। लॉन्ग टर्म गोल है तो उसको हम ईएई के साथ मैच करा पाएंगे। और अगर वो चाह रहे कि नहीं, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ मिल के जॉब करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो उनको हम आईवीसी बना सकते हैं। ग्रेट, तो यहाँ पे थैंक यू जितने अभिजीत भी जी। सवाल दिया गया है, जो पहला सवाल है जी। हाँ पहले ही सवाल का पूछ रहे हैं और इसके बाद जी नहीं। सर जी। ओके थैंक यू अभिजीत जी, जी बहुत सर, अच्छा पहले मैचिंग सवाल किया। का जवाब यही है। बहुत अच्छा मैचिंग किया अभिजीत जी, थैंक यू। जी सर। अब मैं सुनील मौर्य जी को अनम्यूट करने के लिए कहूंगा। सुनील मौर्य जी आप एक बार अनम्यूट करें। हाँ सुनील जी आप सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड पॉइंट पढ़िए। Customer is a student and looking forward to open his own business.
तो कस्टमर एक अभी स्टूडेंट है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सर इसमें अभी स्टूडेंट है, उनका पहले पूछना पड़ेगा कि इन्होंने किस चीज से अभी पढ़ाई की है। उसके बाद सर वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं कि फैमिली बिजनेस में अपने करना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से हम अपना पीएससी मैच करके उनको देंगे। ओके, प्रोडक्ट कौन सा मैच करेंगे? पीएससी में कौन सा पीएससी मैच करेंगे? सर अगर वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हम उनको यही सजेस्ट करेंगे। यही सजेस्ट करेंगे। ओके, सजेस्ट नहीं करना है सर, मैच करना है। सजेस्ट तो करना ही नहीं है, सजेस्ट नहीं करना है, पिचिंग भी नहीं करना है, बताना भी नहीं है। आप अपने तरफ अपने दिमाग में मैच कर रहे हो। आपने एक डॉक्टर की तरह समझ लिया कि उसको बुखार है, और उसको बुखार क्यों है? कि उसको मच्छर ने काटा था, मलेरिया हो रखा है उसको, या उसको सर्दी खांसी हुई थी, उसके कारण से उसको बुखार लगा हुआ है। अब आपने मैचिंग कर ली, अब सॉरी अभी प्रोफाइलिंग कर ली, नीड एनालिसिस कर ली। अब आप सोच रहे हो कि कौन सी टैबलेट दोगे, कौन सी पैरासीटामोल दोगे, क्रोसिन दोगे, कैल्पॉल दोगे, कोई नॉर्मल पैरासीटामोल दोगे, अगर कोई एंटीबायोटिक है तो वो दोगे। अभी आप दिमाग में सोच रहे हो क्या लिखो। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने के पहले सोचता है ना, तो ये वही सोचने वाली स्टेज है कि आप कौन सी चीज मैच करोगे, राइट? सो आप एक बार अपने आप को म्यूट पे ले जाए। डॉक्टर शुभम सबरेवाल जी, आप एक बार अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया सर। सर आप मेरे को सेकंड वाले पॉइंट पे कुछ क्लैरिटी दीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट मैच करेंगे सेकंड पॉइंट पे। कस्टमर इज अ स्टूडेंट एंड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन हिज ओन बिजनेस। तो हम लोग अगर वो स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट के साथ साथ में अगर और कुछ मतलब अगर उसको सिर्फ बिजनेस करना है तो उसकी ईएई एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स विल बी गुड फॉर हिम, अगर उसको बिजनेस के बारे में सीखना है। और अगर वो बिजनेस करने से पहले थोड़ा सा सेल्स एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है और मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट गेन करना चाहता है तो वो आईबीसी बन के आगे बढ़ सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। अनुराग जायसवाल जी, आप एक बार अनम्यूट करें। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुराग जी। अच्छा अनुराग जी, अभी जो हमने सुना, जो प्रोडक्ट सर ने बताए यही और सेल्स के ऊपर आप सेकंड वाले को मैच करोगे सेकंड पॉइंट पे, तो आपका सेम ओपिनियन है कि कुछ और दूसरा ओपिनियन है? नहीं सर, एज अ स्टूडेंट उनका जब स्टार्टअप करना या फिर बिजनेस ओपन करने का ड्रीम है सर, या फिर कुछ करना है तो देन उनके लिए यही इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज क्योंकि सर यदि वो इन फ्यूचर यदि वो सर आपकी आवाज रुक रही है। अच्छा पर्सनल पीएससी भी कर सकते हैं। हेलो, पीएससी का मतलब कौन सा पीएससी सर? स्पेसिफिक पीएससी बताइए। यही सर, यही तो पीएससी नहीं है सर। हेलो, हाँ सर बोलिए सर, ईएई तो हो गया मगर ईएई तो पीएससी नहीं है। अच्छा सर, प्रोडक्ट डिटेल अभी तक जानकारी नहीं है सर। ओके सर, तो आप समझ रहे हैं सर आपको क्या क्या चीजें अभी चाहिए। ओके, मगर सफल होना है सर, सफलता आपके लिए जरूरी है और मेरे लिए भी आपकी सफलता उतनी जरूरी है। जैसे आप किसी कस्टमर को हेल्प करके खुश होते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि आप जब सेल करके रेवेन्यू लाते हैं तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। ये अलग बात है, मेरे को आपके इंसेंटिव कमीशन में कुछ नहीं मिलता, मगर मेरे को खुशी बहुत मिलती है। ये सर, यही तो आप इसी लोग के लिए खासियत है। ओके सर, तो तैयारी करिए सर, अभी बहुत काम बाकी है सर, जिंदगी बहुत बड़ी है, काम भी बहुत ज्यादा है। ओके, थैंक यू अनुराग जी। मैं नरेश परमानी जी को बोलूंगा अनम्यूट करने प्लीज। नरेश जी आप एक बार अनम्यूट करें। हेलो सर। हाँ नरेश जी, कैसे हैं? ठीक हो सर। सर आप सेकंड पॉइंट पे ही हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पे सर ने बताया ईएई देना है और हाउ टू सेल पीएससी देना है। आपका सेम ओपिनियन है कि कोई अलग अलग विचार है आपका? नो सर, यही तो देना है। उसके बाद हाउ टू स्टार्टअप वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड सर प्रोफेशनल टू सैलरी से दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट सर। ग्रेट। फ्रॉम बिगिनिंग सर प्रोफेशनल सैलरी वाला क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है यहाँ पे? क्यों सर, वो तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए तो कुछ उसका फंड या कुछ
पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ अच्छा होगा इसीलिए सर। ओके, बट सर प्रोफेशनल सैलरी वाला जो कोर्स है ना वो जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो जॉब करना चाहता है, जैसे ऊपर वाला पॉइंट, नंबर 1 वाला पॉइंट, वो जॉब करना चाहता था, इसमें जॉब लिखा हुआ है, एक वर्ड आपने देख लिया जॉब, तो जॉब के यस साथ सर। क्या मैच होगा? ईएई और पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, बिंदास मैप हो गया। सेकंड में जब आप देखते हैं कि यहाँ स्टूडेंट है, नंबर 1 चीज, और वो बिजनेस करना चाहता है, तो जैसे आपने बहुत सही कहा, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, और ईएई भी आप मैच कर सकते हैं, राइट सर? यस सर। ओके नरेश जी, थैंक यू। थैंक यू मैं सर। रिक्वेस्ट करूंगा दीपायन अधिकारी जी को अनम्यूट करें प्लीज। दीपायन जी, ओके दीपायन जी, आप थर्ड पॉइंट बताएं। Customer is a businessman and wants to solve finance problem. ओके। बिजनेसमैन है जो जिसका फाइनेंस प्रॉब्लम है बिजनेस में। तो सर इसके लिए सर हम लोग उसको सवाल जवाब करके सर कुछ होता है सर। नंबर 1 सर उसको हम लोग एज ही इज अ बिजनेसमैन पहले उसका टर्नओवर मतलब देख के उसका बिजनेस का हम लोग उसको सेल कर सकते हैं अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप। ओके। या तो अगर उसके पास टर्नओवर कम है तो हम लोग उसको ये भी एवरीथिंग सेल कर सकते हैं। और अगर उसके पास पैसा फिर भी कम है तो हम लोग उसको फाइनेंस और नॉन फाइनेंस सेल कर सकते हैं। एक्सीलेंट, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। एलटीएम अगर पैसा ज्यादा है, नहीं तो ईएई के साथ फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस आप उसको पिच कर सकते हैं। ग्रेट। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राज शाह जी को। राज शाह जी प्लीज अपने आप को एक बार अनम्यूट करें। ओके राज जी। हाँ जी। राज जी, चौथा नंबर पॉइंट एक बार पढ़िए ना सर। कस्टमर इज ए सैलरीड सैलरीड पर्सन पर्सन माने तनख्वाह लेता है, नौकरी करता है, and wants to earn और extra एक्स्ट्रा money इनकम कुछ ज्यादा is कमाना चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। तो कौन सा कोर्स मैच करेंगे सर इसके साथ? के राज, साथ हाँ हमें कोर्स देना चाहिए इसे। कोई कोर्स देना चाहिए ताकि उसे और कोई और कुछ अलग सी फील्ड की जानकारी हो और वो अपने आप में कुछ ऑन बिजनेस भी कर सके पार्ट हाँ टाइम के सर, लिए। वो तो मैं समझ गया, मगर हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप पिच करते हो, जो आप मैचिंग करते हो, उनमें से कौन सा प्रोडक्ट मैच करोगे इस सेंटेंस के साथ कि कस्टमर नौकरी करता है, तनख्वाह लेता है और एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहता है? हमारे प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट आप मैच करोगे इसमें? हेलो राज जी, आप लाइन पे हैं? राज हेलो। जी कहाँ? हाँ जी सर, आप हैं लाइन पे, बताइए सर। मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है सर? हाँ हाँ जी, वो जो कोर्स के बारे में मतलब 3 ठो कोर्स ही तो है, वो जो ईएई वाला है और एक एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप वाला है, एक कोर्स है और आईबीसी है। ये 3 ठो है ना? अरे सर, ईएई और एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप तो एक ही है। हाँ हाँ। वो दोनों का नाम आपने थोड़ा शॉर्टकट और लॉन्ग कट कर दिया बस। जैसे यूपी को यूपी भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश भी कहते हैं ना, तो वैसे ही ईएई को ईएई भी कहते हैं, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। तो आप अगर किसी को यूपी भेजेंगे, उसको उत्तर प्रदेश में नहीं भेज सकते ना, जैसे आपने ऑलरेडी किसी को यूपी भेज दिया, फिर उत्तर प्रदेश थोड़ा ना जाएगा वो, राइट? तो ईएई, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक ही नाम है। आप यहाँ 2 चीजें बता रहे हैं, ईएई और आईबीसी। नहीं सर, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा प्रोडक्ट पे, थोड़ा सा और मेहनत करिए, देखिए मैचिंग हो जाएगी। सही मैचिंग होगी ना सर, डिवोर्स नहीं होगा। एक बार जब घरवाला और घरवाली की मैचिंग हो जाती है ना, तो डिवोर्स नहीं होता है। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं आप सर, घरवाले के साथ घरवाली की मैचिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, नहीं तो बाद में डिवोर्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो राजन सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। राजन जी, राजन सिंह जी, ओके। जी सर। हाँ राजन जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। राजन जी, चौथे पॉइंट पे बताएं सर। सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कस्टमर इज ए सैलरीड पर्सन एंड वांट्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। तो सर जैसा कि हम जानते हैं, जो जॉब करते हैं बेसिकली सैलरीड पर्सन है, उनका जीवन कुछ ऐसा है कि सर वहाँ ना अर्निंग है ना लर्निंग है। ठीक है, जो अर्निंग है उससे वो संतुष्ट नहीं है और लर्निंग का तो कोई विशेष ऑप्शन ही नहीं रहता है, जहां तक मैंने फील किया है प्राइवेट सेक्टर्स में। आदमी कहीं ना कहीं वहाँ सेटिस्फाई नहीं है। और यहाँ साफ लिखा हुआ है कि वांट्स टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम। तो हम उनके साथ बात करेंगे बेसिकली, पहले उनका एनालिसिस करने के बाद उनको हम आईबीसी पिच कर देंगे। ठीक है, उनको हम ये समझाएंगे कि भाई आप एक खुशनुमा माहौल में रहते हुए
आप लर्निंग और अर्निंग दोनों का मजा चाहते हो विद डॉक्टर विवेक बिंद्रास टीम, तो आपका दिल खोल के स्वागत करते हैं, हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आप यहाँ आइए और अपने जीवन को बदलिए। ठीक है सर, तो आईबीसी पिच करेंगे सर। एकदम एकदम सर, थैंक यू सर। बेसिकली मैं यहाँ क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, जब आप कस्टमर से बात करते हो, उसकी प्रोफाइल लेते हो, उसकी नीड एनालिसिस करते हो, और उसके बाद नीड एनालिसिस के बाद आपको हर कस्टमर का ऐसे ही एक सेंटेंस बना देना है, सारी चीज का सारांश, सारी चीज का सारांश, ये एक सेंटेंस। कस्टमर की प्रोफाइल क्या है वो बाएं हाथ आपको दिख रही है, जैसे कस्टमर इज नॉट वर्किंग, कस्टमर इज अ स्टूडेंट, कस्टमर इज अ बिजनेसमैन, कस्टमर इज अ सैलरीड पर्सन, कस्टमर इज अ स्टूडेंट, ये उसकी प्रोफाइल है। और जब आप नीड एनालिसिस करते हो, नीड एनालिसिस करके सारांश क्या आ रहा है, पहला है वांट टू डू अ जॉब, दूसरा है ओपन हिज ओन बिजनेस, तीसरा है सॉल्व फाइनेंशियल प्रॉब्लम, चौथा है अर्न एक्स्ट्रा इनकम, पांचवा है गेन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग अ जॉब। तो यहाँ दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही है, बाएं हाथ देखें तो प्रोफाइल है, दाहिने हाथ देखें तो उसकी नीड है। तो दोनों चीजों को मिला के आपने समरी कर दी कस्टमर की, लिख के लास्ट में कि ये है उसकी कस्टमर की समरी। अब आएगा मैचिंग, सॉरी अब होगी प्रोडक्ट की मैचिंग। अब इसमें आपने प्रोडक्ट मैच कर दिया। जनरली अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि प्रोडक्ट मैचिंग के पीछे आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कहानी क्या थी? मैं अभी बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में आपसे पूछूंगा नहीं सबसे, क्योंकि टाइम सर नष्ट हो जाएगा, 9 बजे से कस्टमर मीट करनी है। सो मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि आपने प्रोडक्ट को मैच किया कैसे, मूलभूत आपका इसमें बेसिस क्या था, फंडामेंटल क्या था, तो मैं आपको बता देता हूं सर, प्रोडक्ट को मैच करने का फंडामेंटल होता है कीवर्ड्स। ये एक सेंटेंस, कस्टमर इज नॉट वर्किंग एंड वांट टू डू अ जॉब, यहाँ पे कीवर्ड कौन सा है, नॉट वर्किंग और डू अ जॉब। जॉब मेरा कीवर्ड है, वर्किंग में नॉट वर्किंग मेरा कीवर्ड है। तो किसी भी एक कीवर्ड से अब आपके पास है एक्सेल शीट। वो एक्सेल शीट कौन सी है, जो आपको हरसिमरन मैम ने प्रोवाइड की थी, मैं अभी आऊंगा उस एक्सेल शीट में। मगर अब आपको बेनिफिट पिच करना है, उस एक्सेल शीट में जाके आप वो कीवर्ड डालेंगे, प्रोडक्ट डालेंगे, और उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपके सामने, आंखों के सामने आ जाएंगे। अब बेनिफिट्स कैसे पिच किया जाता है सर? बेनिफिट्स तो दिखा नहीं सकते आप, बेनिफिट्स तो दिखाए नहीं जाते ना, बेनिफिट्स तो फीलिंग है, महसूस किए जाते हैं। तो आप बेनिफिट कैसे पिच करेंगे? प्रोडक्ट मैचिंग करना आसान है, आपने सेंटेंस बना लिया, समरी बना ली, और वहां से कीवर्ड तलाश करके आपने प्रोडक्ट मैच कर दिया। मगर अब आती है बारी बेनिफिट पिच करने की। बेनिफिट कैसे पिच किए जाएंगे? इमेजिनेशन से, ख्वाब से, सपने से, महसूस करा के आप इमेजिनेशन को फील करा सकते हैं। मैं सॉरी कहता हूं पूरब सर आपको, आप बुरा मत मानिएगा, मगर पहले दिन आपको महसूस करवाया था ना, गाल लाल लाल हो गए थे ना आपके, टमाटर की तरह। तो पूरब सर गुस्सा आ रहा है ना? मन कर रहा है आऊं और पकड़ के पीट दूं, है ना? देखो पूरब जी लिख रहे हैं, जी भी लिख रहे हैं, नो भी लिख रहे हैं, पूरा एकदम मेरे को आधा अधूरा कर दिया। हाँ भी है ना भी है, वो मतलब गर्दन ना हाँ में हिलाते ना में हिलाते, कहाँ हिलाते हैं मालूम नहीं पूरब जी। ओके, नो नो, 3 बार नो लिख दिया। ओके, सो आपको कस्टमर को महसूस करवाना है, फील करवाना है बेनिफिट। आपको बेनिफिट बताना नहीं है कहानी की तरह, आपको महसूस करवाना है। यहाँ आप बाएं हाथ में एक पिक्चर देख रहे होंगे, एक लड़का है जो बिना माने गाछ पे बैठा है, मगर वो गाछ नहीं है, कटा हुआ गाछ है, मगर वो किताब पढ़ रहा है। और किताब किसकी पढ़ रहा है? उस किताब में ना किसी पेड़ की बात की गई है, पेड़ में बहुत घने घने पत्ते थे, बहुत सारी डालियां हैं, उस पेड़ पे बहुत सारी चिड़ियां घूम रही हैं, और वो महसूस कर रहा है और फील कर रहा है, उसका दिमाग वही फील कर रहा है, उसका दिमाग वही फील कर रहा है, उसका दिमाग वही फील कर रहा है, जिससे वो महसूस करने लगेगा। आपने अभी क्वेश्चंस देखे, वो लड़का नौकरी करना चाहता है, आपने अभी क्वेश्चन देखे, वो लड़का नौकरी करना चाहता है, राइट? अब उसको नौकरी की फीलिंग चाहिए। आप एक ऐसी जगह नौकरी करते हो कि जहां पे आपको 20-25 हजार रुपए की सैलरी मिलती है, मस्त आपकी जॉब है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रिपोर्टिंग करते हैं, वो क्या करेगा? वो फील करने लगेगा, महसूस करने लगेगा। कल अदिति मैम ने भी वही फील करवाया कि सर एक ऐसा ट्रांसपेरेंट है जिससे आपकी स्माइल जो है लोगों को दिखेगी, मगर ब्रेसल्स दिखेंगे नहीं। बहुत अच्छी स्माइल लगेगी आपकी, कोई भी आपको देखेगा ना, आपकी स्माइल कोलगेट स्माइल लगेगी, क्लोजअप स्माइल लगेगी, तो वो भी फील करने लगे, हाँ रे सही मायने में क्लोजअप स्माइल लगेगी। तो उनको ये याद नहीं रहा कि क्या लगाने की बात हो रही है, उनको ये ध्यान में आ गया कि मेरी स्माइल बड़ी मस्त लगेगी, मेरी बत्तीसी बहुत अच्छी लगेगी सर, चमक जाएंगे दांत। तो यही आपको भी फील करवाना है।
अगले को जॉब, अगले को बिजनेस में अपनी तरक्की चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। सर आपकी सोचो अकाउंट बैंक बैलेंस, अगर आपका हर महीने आपकी 20,000 सैलरी आती है, उस पे 30,000 टॉप अप हो जाए और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, तो 50,000 रुपये महीना, शायद 50,000 रुपये महीने में आपका खर्चा वर्चा तो निकल जाएगा ना, कुछ सेविंग वगैरह तो कर लोगे ना। अगला सोचने लगेगा सही मायने में यार 50,000 रुपये महीना। सर सारी दुनिया ना इसी पे काम करती है, सीरियसली कह रहा हूँ, इसी पे काम करती है। जब आपके दिमाग में कोई चीज ख्वाब की तरह चलने लगती है ना, सपने की तरह, ड्रीम की तरह, अब्दुल कलाम जी को याद करिए, वो सपना जो आपकी नींद उड़ा दे। आपको भी वो सपना दिखाना है जो अगले की नींद उड़ा देगा, पूरी नींद उड़ा देगा। उसको वही सपना दिखाना है जो वो सोचना चाहता है, वो देखना चाहता है। मोबाइल फोन, जब आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो वहां आपको ये नहीं कहा जाता है कि सर इसमें 4000 मेगावाट की बैटरी है, आपको ये नहीं कहा जाता है इसमें फिंगरप्रिंट और सेंसर है, आपको ये नहीं कहा जाता कि इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। कहा क्या जाता है, सर इसमें फोटो बहुत अच्छी आएगी सर, प्यारी फोटो आएगी सर। आप अगर माने समुद्र के किनारे पे फोटो खींचते हैं और अगर पीछे से पूरा समुद्र, पीछे से पूरी लहरें दिखाई देना, बहुत अच्छी फोटो आएगी। और बैटरी, चिंता ही मत करो सर, सुबह एक बार चार्ज की, दूसरे दिन सुबह चार्ज करिएगा, बिंदास है बैटरी। बैटरी नहीं है सर सलमान खान वाली पावर है सर, दबंग 3 वाली बैटरी है। सिक्योरिटी, अरे सर सिक्योरिटी तो छोड़ दो, मतलब कोई अगर ले लेगा मोबाइल ना आपका, जिंदगी भर सर पीट लेगा मोबाइल पे, खोल ही नहीं सकेगा, सिर्फ आप ही खोल सकोगे। ये आपका मोबाइल वफादार मोबाइल है, आपके पास कुत्ता है, ये मोबाइल कुत्ते से भी ज्यादा वफादार है। सो पॉइंट इज, वो फील करने लगेगा, वो फील करेगा और संग संग आपसे वो प्रोडक्ट भी लेगा, क्योंकि आपने अच्छी फीलिंग करा दी, आपने सही फीलिंग करा दी, वो ले लेगा। और इसे ही हम कहते हैं बेनिफिट पिचिंग। बेनिफिट पिचिंग में आप ये नहीं कहोगे सर आप ये ले लो, वो प्रोडक्ट मैचिंग है, वो बेनिफिट पिचिंग नहीं है। ये ले लो, वो प्रोडक्ट मैचिंग है। बेनिफिट पिचिंग क्या होगा, बेनिफिट पिचिंग होगा कि आप उसकी कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो उसको कैसे दिखाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व होने के पहले दिखाना है। यहाँ पे विवेक सर का एक वीडियो है, मैं छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, प्लीज मेरे को एक बार चैट बॉक्स पे कंफर्म करिएगा अगर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा तो। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, ओके एक मिनट सर। वैल्यू प्रपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 थिंग्स, एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है, सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो फेसबुक ऐड दिखाता है ना, वो रेलेवेंट होती हैं। फेसबुक किसी की भी ऐड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई ये सेमिनार, एक मिनट सर चला रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, रुकिए एक सेकेंड रुकिए। अभी मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के दिखाइएगा सर, अगर आपको वीडियो दिख रहा होगा तो। वैल्यू प्रपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 थिंग्स, एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है, सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो फेसबुक ऐड दिखाता है ना, वो रेलेवेंट होती हैं। फेसबुक किसी की भी ऐड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई ये सेमिनार कर रहा है, कोई वो सेमिनार कर रहा है, फेसबुक मुझे उसी तरह की ऐड दिखाता है। फेसबुक जानता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूँ। फेसबुक मेरे को बिग बॉस नहीं दिखाता है, सावधान इंडिया नहीं दिखाता है, आलतू फालतू आइटम नहीं दिखाता है, टिकटॉक तो मुझको कभी भी नहीं दिखाता है। रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो। इसको अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सामने वाले को बता दो भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट होगा। अगर तूने नहीं खरीदा तो ये ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये खरीदने पे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं जैसे मान लो अगर मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं HDFC को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा, भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर हिंदी में है तो आप हिंदी की एक्स्ट्रा मार्केट कवर कर लोगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पर काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं आपका टाइम बचा लूँगा, आप ज़्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गाँव तक जा सकते हो, आप पंजाब नेशनल बैंक और SBI का कस्टमर HDFC को मिल जाएगा। मैं सामने वाले को लेगा, भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपये का फालतू ला के दे रहा है। इसको बोलते हैं TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है। आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को। मेरी बात थोड़ा इसको आसान करता हूं, आपने सामने वाले का कितना खर्चा घटाया, आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया, आपने उसे कितने रुपए के नए कस्टमर दिला दिए, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया।
आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर ला के दिया, उसका कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बढ़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे, जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना फायदा होगा। अगली स्ट्रैटेजी लीड स्कोरिंग। अभी हमने देखा, विवेक सर को सुना, देखा भी और सुना भी कि कैसे आप बेनिफिट को पिच करेंगे। आप एचडीएफसी बैंक को ये नहीं बता रहे आप कि आपको एक सॉफ्टवेयर है 1 करोड़ का ले लो, नहीं, सॉफ्टवेयर तो लेना ही नहीं है, 1 करोड़ की बात ही नहीं आ रही यहाँ पे। तो आप बेनिफिट पिच कर रहे हो। क्या बेनिफिट? कि सर ये वाला सॉफ्टवेयर लगा लोगे ना, आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर भी अपने पास ले आओगे। आप ये वाला सॉफ्टवेयर लगा लोगे ना, आप दुनिया में घूम सकते हो, सारी जगह घूम सकते हो। और वो बैंक मैनेजर सोचने लग गया, अरे भाई सच्ची यार, यहाँ बैठे बैठे एक सॉफ्टवेयर से मैं सारे गांव से कस्टमर पकड़ लूंगा, सारे गांव के कस्टमर्स को हैंडल कर लूंगा। भाई ये सॉफ्टवेयर तो सच्ची दमदार है, सच्ची दमदार है सर। आपको कस्टमर को वैल्यू क्वांटिफाई करनी है बेनिफिट पिच करने के टाइम। एक और छोटा सा वीडियो है विवेक सर का, इस वीडियो को चला के मैं लास्ट आपके साथ बेनिफिट पिचिंग में आऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम नहीं, उसकी जो सबसे बड़ी अर्जेंट प्रॉब्लम है वो पहले बात करोगे, माल तुरंत बिकता है। अगर बढ़िया ग्राहक खोजना है तो जो आदमी समस्या से घिरा उसको खोज लो। जब आप उसकी समस्या की बात करोगे, इस मॉडल को बोलते हैं आइडा मॉडल। आइडा का मतलब क्या है? उस आइडा का मतलब है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। पहले उसका अटेंशन कैप्चर कर लो उसकी अर्जेंट प्रॉब्लम से। जो सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम है अगर वो दिखा दी पहले आपने तो बात करेगा। फिर उस प्रॉब्लम में जो आप दिखाओगे, जो बेचोगे, जो समझाओगे, जो आपको अपना माल देना है, उसमें इंटरेस्ट जनरेट करा दो। इंटरेस्ट कैसे आएगा? उसका फायदा समझा दो, और उसको फायदा इस तरह से समझाओ अपने प्रोडक्ट का कि उसकी डिजायर बढ़ जाए, ये तो चाहिए ही चाहिए। फिर ले लेगा अपने आप एक्शन। इसको बोलते हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ये कैसे किया आपने? सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं, अर्जेंट प्रॉब्लम। इसको एक और मॉडल से समझिए, नीट मॉडल। नीट मॉडल का मतलब है, एन का मतलब नीड, ई का मतलब इकोनॉमिक इंपैक्ट, ए का मतलब है एक्शन, टी का मतलब है टाइमलाइन। यानी कि सामने वाले की नीड अगर फुलफिल नहीं हुई तो इकोनॉमिक इंपैक्ट, पैसों में कितने का नुकसान हो जाएगा। मान लो कोई टेक्नोलॉजी बेचने आया है, सॉफ्टवेयर बेचने आया है, वो सामने वाले को समझाता है कि भैया तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर ये सॉफ्टवेयर ले लोगे तो 10 लाख से 10 करोड़ पे जल्दी पहुंच जाओगे, और सॉफ्टवेयर नहीं लोगे तो 10 लाख से 20 लाख पे पहुंच पाओगे। तो 20 लाख और 10 करोड़ का जो गैप है वो ये सॉफ्टवेयर पूरा कर देगा। सामने वाले को समझ में आ जाता है भाई इतना बड़ा असर आ जाएगा अगर मैं सॉफ्टवेयर नहीं लगा रहा। तो उसके बाद वो एक्शन लेगा, सही टाइमलाइन में एक्शन ले लेगा, ए और टी। आप देखो, लोगों को क्या विटामिन खरीदने हैं? विटामिन नहीं खरीदने, उनको हेल्थ खरीदनी है। अर्जेंट प्रॉब्लम पे फोकस करो सामने वाले की। पास फ्रेमवर्क भी यही है कि उसका प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से होने वाली एजिटेशन कि अगर ये प्रॉब्लम चलती रही तो बहुत नुकसान होगा, और फिर दे दो सोल्यूशन। आर्क मॉडल भी यही कहता है, पहले उससे पूछो, आस्क उसकी प्रॉब्लम, फिर आर रेकमेंड करो अपना सोल्यूशन, और फिर सी मतलब क्लोज कर दो। आर्क मॉडल सब में यही है जी। जबरदस्त टेक्निक दे रहा हूं। विवेक सर की दोनों वीडियो से शेष निष्कर्ष यही निकलता है कि भाई साहब बेनिफिट पिच करना है, और बेनिफिट कैसे पिच करना है, उनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम को पकड़ो, उसको क्वांटिफाई करो, और उसके बाद उनको बेनिफिट बताओ, उनको सपना दिखाओ कि उनकी प्रॉब्लम कैसे दूर हो जाएगी, कितना इनकम कर लेंगे, कितना वो कमा लेंगे, कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अब इसके लिए मैं समरी करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी प्रोफाइलिंग की। दूसरा हमने नीड एनालिसिस किया, और प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस को मिला के हमने एक स्टेटमेंट बना लिया, एक समरी कर ली कि वो क्या है और उसकी प्रॉब्लम क्या है, बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। अब वहां से मैंने कीवर्ड उठाया, जॉब कीवर्ड है, जो नया बिजनेस करना चाहता है वो कीवर्ड है, न्यू बिजनेस, स्टार्टअप कीवर्ड है, तो कीवर्ड हमने उठा लिया, फाइनेंस कीवर्ड है। अब कीवर्ड से हमने एक्सेल शीट जो आपको मिली हुई है, उस एक्सेल शीट में जाके कीवर्ड टाइप किया, और आपको वहां प्रोडक्ट मैचिंग हो गई। अब एक प्रोडक्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको बेनिफिट्स बताने, रेलेवेंट प्रोडक्ट पहले ले लिया, और प्रोडक्ट की बेनिफिट को आपको पिच करना है। ये लिस्ट जो शीट, एक्सेल शीट आपको मिली हुई है, उसी एक्सेल शीट की कॉपी यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वही एक्सेल शीट है जो आपको हरसिमरन मैम के सेशन के बाद एक्सेल शीट सेल्स करना आसान है मिली थी, वहीं से आपको ये कोर्स के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। ईएई के बेनिफिट क्या है,
अब मेरे को एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, आपको एक्सेल दिखाई दे रही है? एक्सेल शीट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है सर? चैट पे बताइएगा। नो सर, यस सर। अरे दोनों आ रहे हैं, कोई नो कह रहा है, कोई यस कह रहा है। ओके, कोई बात नहीं सर, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल शीट। 1 मिनट होल्ड करिएगा, वेट करिएगा, और ये एक्सेल शीट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, टेंशन की बात ही नहीं है कोई सर। जैसे ओके, आई गेस अभी आपको मेरी ये एक्सेल शीट दिखाई दे रही होगी। एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, आपको मेरी एक्सेल शीट दिखाई दे रही है? ओके, अब यस आ रहे हैं बहुत सारे, थैंक यू। अब यहाँ एक्सेल शीट में क्या देखना है आपको, देखिए एक्सेल शीट में ईएई की एक्सेल शीट आपके सामने खुली हुई है। यहाँ हमारे प्रोग्राम में क्या है, ऐप बेस्ड प्रोग्राम है और बिलियनियर प्रोफेसर पढ़ाते हैं। ये आपका प्रोडक्ट का फीचर है, मगर आप बताएंगे क्या? हमारा प्रोग्राम एक ऐप बेस्ड है जिसमें आप अपने हिसाब से सीख सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ साथ देश के टॉप बिलियनियर प्रोफेसर भी हैं जो सिखाएंगे। जैसे Xiaomi के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु जैन हैं, डॉक्टर महेश गुप्ता हैं जो केन टारो के चेयरमैन हैं, ललित अग्रवाल है जो एमडी हैं वी मार्ट के। ये सारे लोग आपको सिखाएंगे। तो यहाँ फीचर क्या है, ऐप बेस्ड प्रोग्राम है, ट्रेनिंग बाय बिलियनियर प्रोफेसर। अगर आपने क्या बोला सर, सोचो बड़े बड़े प्रोफेसर से आपको सीखने का मौका मिलेगा, ललित अग्रवाल जैसे लोगों से, महेश गुप्ता जी जैसे लोगों से, वी मार्ट के चेयरमैन ललित अग्रवाल, सोचो आपको सिखा रहे हैं। सोचो, बस सोचो, ये सोचो और सोचते रहो। एकदम से आपका कस्टमर सोचने लगेगा, उस दुनिया में चला जाएगा जहां आप एक्चुअली उसको लेके जाना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स चाहे हो चाहे ईएई हो, दोनों केसेस में ये एक्सेल शीट आपको काम आएगी। अब इस तरीके से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सेल शीट दिखाई, आई डोंट हैव मनी टू ग्रो माई बिजनेस। अगर कोई कस्टमर कहता है मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कीवर्ड निकालिए पैसा और ग्रो करना बिजनेस। पैसा और ग्रो पे आप टाइप करेंगे, प्रोडक्ट मैच करेंगे। प्रोडक्ट मैच क्या होगा, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मगर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं बताएंगे, आप किसके बारे में बताएंगे? सर निर्मल जैन जी हैं इंडिया इन्फोलाइन के, उन्होंने पैसे कैसे निकालने हैं इन्वेस्टर से ये बताया है। पीके गुप्ता जी है स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने बताया लोन में पैसे कैसे निकालने हैं सरकारी बैंक से। इसके अलावा सर मैं आपको ना एक फंड रेजिंग का भी प्रोग्राम दे रहा हूँ, उस फंड रेजिंग के प्रोग्राम से आपको बहुत सारे फंड कहाँ से मिलते हैं उसका आइडिया हो जाएगा। सो इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट पिच नहीं करना है, बेनिफिट पिच करना है। प्रोडक्ट मैच करना है, बेनिफिट पिच करना है। कैसे करेंगे? प्रोफाइलिंग करेंगे, नीड एनालिसिस करेंगे, दोनों की समरी एक सेंटेंस में लेके आएंगे, वहां प्रोडक्ट को मैच करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को पिच करेंगे। बेनिफिट कैसे पिच करेंगे? कहानी के माध्यम से, ताकि वो सोचने लगे, वो उस दुनिया में चला जाए। मैं स्पाइडरमैन की फिल्म देखने जाता था बचपन में सिनेमा हॉल पे, और सिनेमा हॉल के अंदर बैठे बैठे मुझे लगता था मैं स्पाइडरमैन बन गया। हाथ उठा उठा के देखता था कहीं से मेरे हाथ से जाला निकला है, मैं भी उड़ जाऊं, स्पाइडरमैन बन जाऊं। मगर ये अलग बात थी, मैं मालूम था मैं स्पाइडरमैन नहीं बन सकता, ये मालूम था, मगर फिर भी मैं सोचने लगता था। सिनेमा देखने जाते हैं आप, लास्ट में विलन हीरो विलन को मार रहा है, आपके हाथ उठ जाते हैं, सामने वाले के सर पे लग जाते हैं और फिर लड़ाई हो जाती है। ये फीलिंग जो आप फिल्म हॉल में, सिनेमा हॉल में महसूस करते हैं ना, यही फिल्म की फीलिंग आपको कस्टमर में देनी है। यही है बेनिफिट पिचिंग सर। जब तक कस्टमर उस दुनिया में नहीं चला जाएगा जिस दुनिया में आप उसको लेके जाना चाहते हैं ना, कस्टमर आपका कस्टमर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा कस्टमर सर। प्रोडक्ट पिच नहीं करना है, आप सेल्समैन नहीं है, आप आईबीडी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस डॉक्टर। डेड स्टॉक को खत्म कैसे करें? डेड स्टॉक, इन्वेंट्री। अब आप सोचिए कौन सा प्रोडक्ट मैच करेंगे और क्या बेनिफिट बोलेंगे, कौन सा प्रोडक्ट मैच करेंगे और क्या बेनिफिट बोलेंगे। उधार से कैसे निकल के आए, कौन सा प्रोडक्ट मैच करेंगे और क्या बेनिफिट बोलेंगे। ये सारी चीजें एक ही दिशा में लेके जाती हैं कि सर कोई भी सेल अच्छा नहीं पसंद नहीं करता है, किसी को भी सेल मत करिए, सिर्फ सबकी मदद करिए। बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक बिंद्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हर एक प्रोडक्ट के माध्यम से सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आप लोगों के साथ, वो है मदद। दिल में मदद का भाव रखिए, देखिए आप भी आगे जाएंगे और रेवेन्यू और सेल्स और प्रॉफिट और इंसेंटिव आप सबका बहुत अच्छा होगा। विद दैट नोट मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आप में से जो लोग बेसिकली नेपाल से हैं,
आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा लॉकडाउन माने लॉकआउट माने इसे लॉग आउट करें, ऑफ कोर्स अटेंडेंस जरूर दे के जाइएगा। और कल सेम इसी लिंक पे हम दोबारा मिलेंगे सर। इसके अगले स्टेप पे जाएंगे, अगले स्टेप पे जाके हम सेल्स पे और करीब आएंगे। सेल्स करना सही मायने में आसान है। ये पूरी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा 8 बजे, सेम लिंक सेम फैकल्टी। सर ट्रेनर का चेहरा देख देख के आप बोर हो गए होंगे ना, अब क्या करें सर, आपके नसीब में मैं हूं और मेरे नसीब में आप हैं, बस हमें दोनों को मिलकर परिवार चलाना है सर। सो विद दैट नोट, थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद नहीं, अभी कस्टमर मीट है। जिन लोगों ने कस्टमर को इनवाइट किया हुआ प्लीज आप वेट करें थोड़ा सा। मैं कस्टमर मीट अभी थोड़ी देर में चालू करूंगा। 5 मिनट मैं होल्ड कर रहा हूं यहाँ। आप लोगों ने अगर अटेंडेंस भर दी है तो अच्छी बात है। आप लोगों को मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा 25 तारीख के बाद। और अगर अटेंडेंस नहीं शेयर की है तो प्लीज अटेंडेंस शेयर कर दीजिएगा अपनी। मैं अटेंडेंस लिंक बार बार इसमें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अटेंडेंस प्लीज अपनी डाल दीजिएगा ताकि हम लोग आगे काम कर सकें। आनंद सर आप ज्वाइन कर रहे हैं? हर्षिका मैम? यस सर। ओके मैम। मैम मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। बाय दैट टाइम हम लोग मिलते हैं। आप थोड़ा सा कवर अप कर दीजिए। श्योर।